दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी में सही फैसले नहीं ले पाते और हमेशा घबराते हैं। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हो तो ध्यान से सुनना इस कहानी को। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत समझदार और विचारशील लड़का था, परंतु जब भी उसे कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना होता वो हमेशा घबराता और खुद को अनिश्चित महसूस करता। राहुल के मन में हमेशा एक सवाल चलता रहता, क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूँ? एक दिन राहुल ने सुना कि उसके गांव में एक महान संत आए हैं। वो संत हर किसी को सही मार्ग पर चलने के बारे में उपदेश देते हैं। तो राहुल ने सोचा, अगर मैं संत से कुछ सीख लूं तो शायद मुझे अपने जीवन के फैसले लेने में मदद मिल जाए। दूसरे दिन राहुल संत के पास गया और उनसे बोला, गुरुजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। संत ने मुस्कुराकर बोला, पूछो बच्चे, क्या पूछना चाहते हो? तब राहुल ने कहा, गुरुजी, मुझे हमेशा ये डर लगता है कि मैं गलत निर्णय ले रहा हूँ। कभी मेरे काम के बारे में, कभी रिश्तों में, कभी अपने भविष्य के बारे में। मुझे समझ में नहीं आता कि सही रास्ता क्या है। कृपया मुझे ये सिखाइए कि मैं अपने जीवन में किस तरह सही फैसले ले सकता हूँ। संत मुस्कुराए और राहुल से बोले, बच्चे, हर निर्णय तुम्हारे भीतर की जागरूकता और समझ से आता है। जब तुम किसी निर्णय की ओर बढ़ते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांति से सुनो। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। किसी भी निर्णय से पहले खुद से ये सवाल पूछो, क्या ये निर्णय मेरे भीतर की सच्चाई और अच्छाई के अनुसार है? अगर इसका उत्तर हाँ है तो तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। फिर संत ने राहुल से कहा, चलो मैं तुम्हें उदाहरण के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में दो दरवाजों के बारे में एक निर्णय लिया। एक दरवाजा सीधा और सरल था, जबकि दूसरा दरवाजा दुर्गम और कठिन था। राजा ने पहले दरवाजे को चुना, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि यह रास्ता उसे खुशी नहीं दे रहा था। एक दिन वो दूसरे दरवाजे से होकर गया और पाया कि वो रास्ता कठिन तो था, लेकिन उसने उसे गहरे जीवन के सत्य और सच्चाई का एहसास कराया। उसने वो रास्ता अपनाया और अपनी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दी। संत ने राहुल से कहा, राजा ने जो दूसरा रास्ता दरवाजा चुना वो उस रास्ते का प्रतीक है जो हमें अपने डर और असुरक्षा के बावजूद चुनना चाहिए। सही फैसले हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन वे हमें सच्ची शांति और आत्मसंतोष की ओर ले जाते हैं। राहुल ने संत की बातें ध्यान से सुनी और सोचा, अगर सही निर्णय लेने के लिए मुझे सिर्फ अपनी अंतरात्मा से जुड़ना है तो मुझे यह महसूस करना होगा कि मैं किससे जुड़ा हुआ हूँ। धीरे धीरे राहुल को ये समझ आया कि जब भी वो किसी फैसले पर पहुँचता तो वो अपनी सोच और भावनाओं से घिरा होता था, लेकिन तब उसने ध्यान और आत्मचिंतन करना शुरू किया। तब उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर की शांति ही उसे सही निर्णय लेने में मदद कर सकती है। राहुल ने गुरु की बातों को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना होता वो कुछ समय के लिए चुप बैठता और अपने भीतर की आवाज को सुनता। उसे अब ये महसूस हुआ कि सही निर्णय वो होते हैं जो उसे अपने अंदर से मिलते हैं और ये फैसले उसे मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करते हैं। राहुल ने अब समझ लिया कि सही फैसले लेने का मतलब केवल ये नहीं है कि हम कुछ आसान रास्ता चुनें। कभी कभी कठिन और चुनौतीपूर्ण रास्ते ही हमें जीवन की सच्चाई और उद्देश्य तक पहुंचाते हैं। उसने अपनी जिंदगी में कई निर्णय खुद से लिए, कुछ कठिन थे, कुछ सरल, लेकिन हर निर्णय के बाद वो आत्मसंतुष्ट और शांत महसूस करता। उसे समझ में आ गया कि सही फैसले वो होते हैं जो हमारे सच्चे स्वभाव से मेल खाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि सही फैसले लेने के लिए हमें
अपने भीतर की आवाज़ सुननी चाहिए। हमें अपने डर और संकोच को पार करते हुए अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन के हर निर्णय में एक सीख और अवसर होता है और हमें ये समझना चाहिए कि सही निर्णय वही होते हैं जो हमारे सत्य और अच्छाई से मेल खाते हैं। इसलिए जिंदगी में सही फैसले लेना सीखो, क्योंकि हर निर्णय हमें सच्चाई और शांति की ओर ले जाता है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये छोटी सी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।